हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल हेल्प में। हर बार की तरह इस बार भी एक नई जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो नए सत्र में प्रवेश होंगे उनमें इस बार क्या क्या चेंजेस होंगे। दोस्तों, जैसे कि अन्य सत्रों में प्रवेश होते थे उनमें ईयरली मोड में होता था, लेकिन इस बार इसमें सेमेस्टर मोड कराने की खबर है। तो इसके संबंध में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं, तथा आपको यह भी बताऊंगा कि जो है इस बार जो एग्ज़ाम डिले हुए हैं कोरोना महामारी के चलते, वे एग्ज़ाम कब से शुरू होने थे तथा यूनिवर्सिटी उनके बारे में अब क्या फैसला लेने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, समय समय पर सभी प्रकार की ऑनलाइन जानकारियां तथा विभिन्न शिक्षा संबंधित अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना महामारी के चलते अभी जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी परीक्षाओं की तिथियां स्थगित की है। उसी क्रम में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने भी अपनी परीक्षाओं की तिथियों को स्थगित किया था, जिसमें प्रस्ताव यह था कि 6 जुलाई से जो है परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि इस बीच उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं जो रह गई थी वह इस बीच जारी हैं। तो हो सकता है इसी क्रम में जो उच्च शिक्षा में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनको भी चालू कर दिया जाए। हालांकि इसमें अभी ठोस डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी तक पिछला डिसीजन जो 6 जुलाई से शुरू होने का था वही अभी तक अंतिम डिसीजन है, लेकिन इसके बाद भी अभी यूनिवर्सिटी कुछ नए डिसीजन पर विचार करने वाली है, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ यह बताऊंगा कि इस बार जो नए प्रवेश होंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में वह किस पैटर्न पर होंगे तथा उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी और कब से जो है नए एडमिशन से शुरू होंगे समर सेशन के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पर चर्चा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र के प्रवेश की प्रक्रिया जो है 1 जुलाई से शुरू होगी। तो इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र 2020-21 में प्रवेश प्रारंभ को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी में कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी क्षेत्रीय निदेशक, अध्ययन केंद्र समन्वयक वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शुरू की जाएगी। सभी क्षेत्रीय निदेशकों एवं केंद्र अध्ययन केंद्र समन्वयकों को नए वर्ष की प्रवेश परीक्षाओं में अपनाए जाने वाले निर्देशों से अवगत कराया गया। तो दोस्तों, यह जो वर्चुअल रूप से बैठक हुई इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो है अगला सत्र जो है 1 जुलाई 2020 से शुरू किया जाएगा तथा उसमें क्या क्या नियम होंगे उन पर चर्चा हुई। तो जो दोस्तों जो चर्चा में नियम निकल कर आए उसमें क्या तय हुआ। सबसे पहला बिंदु तो यह हुआ कि सभी स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली में शुरू होंगे। तो दोस्तों, स्नातक और स्नातकोत्तर दो होते हैं। स्नातक बीए माना जाता है और स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें जो है अभी पहली शुरुआत स्नातकोत्तर स्तर पर है, तो एमए स्तर पर जिसे कहें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जो है इसमें सेमेस्टर प्रणाली होगी। तो दोस्तों, इसमें अब सेमेस्टर प्रणाली लगाई जाएगी जो पहले ईयरली मोड में होता था। और दूसरी जो जानकारी निकल के आई, प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का प्रवेश शुल्क एक साथ जमा करना होगा तथा परीक्षा शुल्क अलग अलग सेमेस्टर की अलग अलग जमा करनी होगी। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, एक ही बार शुल्क देना होता था एडमिशन के टाइम पे ईयरली मोड में। उसके बाद कोई परीक्षा शुल्क नहीं होता था और न ही ऐसा कोई सेमेस्टर मोड होता था। ईयरली ही सेमेस्टर जमा करने होते थे साल में एक बार। लेकिन अब जो है सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। एक तो ये चेंजेज आया है। दूसरा जो है एक नियम यह बनाया गया कि छात्र को प्रवेश लेते समय अपना ही मोबाइल नंबर और अपनी ही मेल आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। इससे पहले क्या होता था कि कई छात्र साइबर सेंटर से ऑनलाइन प्रवेश लेते समय साइबर सेंटर वाले का मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल देते थे, जिससे छात्र से संबंधित विश्वविद्यालय की कोई भी सूचना छात्र तक नहीं पहुंच पाती थी। मैंने भी अक्सर देखा है दोस्तों, मैं भी कई छात्राओं के फॉर्म भरता हूं अपने साइबर कैफ़े में, तो उनका यही रहता है कहना कि जो है अपनी मेल आईडी डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के टच में आप नहीं रह पाते हैं। जैसे कि कई बार लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं मेल के माध्यम से, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं तो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर वो कुछ तो आपस में दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जानकारी के अभाव में कभी कभी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस बार यह करना है कि अब आप अपनी मेल आईडी बना लीजिए और जो है अपना खुद का मोबाइल नंबर डालिए फॉर्म भरते समय।
वर्तमान सत्र 2019-20 में अध्ययनरत अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सब छात्र भी नए सत्र में 1 जुलाई से अगले वर्ष या सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं। तो दोस्तों जो अभी 2019-20 का सत्र चल रहा है, इसमें अध्ययनरत जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी छात्र भी नए सत्र में 1 जुलाई से अगले वर्ष या सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इनका कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई बीए फाइनल ईयर में है इस बार, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन वो एमए में एडमिशन ले सकता है, लेना चाहता है, सॉरी, तो वो नहीं ले सकता है। इसमें लिखा है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी छात्र नए सत्र में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी परीक्षाएं हुई नहीं हैं। तो 1 जुलाई से तो अभी परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं, तो कहाँ पे मार्कशीट कहाँ आएगी अपलोडिंग के लिए, तो एडमिशन नहीं हो पाएगा उनका। इतना प्रभाव कोरोना महामारी के चलते उन पर पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने कहा कि ओडीएल में कोविड-19 जैसी महामारी का परंपरागत शिक्षा के बजाय कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। इस दिशा में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने संपूर्ण लॉकडाउन में अपने छात्रों से बराबर संपर्क बनाकर रखा, उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग की, उन्हें ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई, और हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय निरंतर अपनी गति पर आगे बढ़ता रहे। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि विश्वविद्यालय ने 6 जुलाई से रखी है, जिसमें राज्य सरकार और यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार है, तभी इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी जिसको मैं डिस्कस करने की बात कर रहा था, अभी तक जो प्रस्तावित तिथि है परीक्षाएं शुरू कराने की 6 जुलाई रखी है मुक्त विश्वविद्यालय ने, लेकिन उसका यह कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट है जो, और यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो सब विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करता है, तो उनकी गाइडलाइन का इंतजार रहेगा, तभी से अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सभी अध्ययन केंद्रों समन्वयकों से कहा कि वे अधिकतम ऑनलाइन काउंसलिंग करें। तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन को प्राथमिकता दी गई है, जैसा कि इस बार सभी ईयर्स के असाइनमेंट्स भी जो है ऑनलाइन ही जमा करवाए थे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर पीडी पंत ने परीक्षा तथा असाइनमेंट संबंधी जानकारी दी। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर एम जोशी ने कहा कि इस वर्ष प्रवेश संबंधित कई नियमों में परिवर्तन किए गए हैं, जो प्रवेश विवरणिका में उपलब्ध हैं। 25 जून तक प्रवेश विवरणिका 2020-21 जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। कुछ अध्ययन केंद्र समन्वयकों ने अपने विचार व समस्याओं से विश्वविद्यालय को अवगत कराया। तो दोस्तों फाइनली इनका कहने का मतलब यह है कि जो है इसको और सुगम और इनोवेटिव बनाने के लिए जो है इन्होंने नई प्रणाली लाई है प्रवेश में। तो फाइनली देखना यह होगा दोस्तों कि इस बार जो है प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी। समय समय पर मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारियां आपको देते रहता हूं, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी उपयोगी है इसलिए अपने दोस्तों के साथ और संबंधित ग्रुपों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।